to 10 minutes का ब्रेक ले लो. टेक अ ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes. उसमें प्रिपेयर. तो आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का जो किया है वो टॉपिक जो है आज, उस टॉपिक को सिलेक्ट किया है मैंने सभी क्लासेस के लिए. ठीक है, वो टॉपिक है जेन मेंटल पैटर्न्स, जेन टैंगल पैटर्न्स. ठीक है, आज की हमारी एक्टिविटी है जेन टैंगल पैटर्न्स. ओके, आज हम जेन टैंगल पैटर्न सीखेंगे. ओके, आज की एक्टिविटी में हम सीखेंगे ये जेन टैंगल पैटर्न्स. ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, लेकिन इन जेन टैंगल पैटर्न्स को हम किस किस तरह से यूज करके अपनी पेंटिंग्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये हम आज की क्लास एक्टिविटी में सीखेंगे. ठीक है, ये पैटर्न्स देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका यूज हम छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट्स कहाँ करके अपनी पेंटिंग्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ठीक है, आज की एक्टिविटी में ये सिखाने वाली हूँ. ठीक है, जैसे ये मैंने पैटर्न्स बनाए हैं, कुछ स्केच पेन से बनाए हैं ड्राइंग फाइल में. ठीक है, इन्हीं पैटर्न्स को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया. लुक एट दिस, ये सिंपल सा पाइनएप्पल है, सिंपल सा पाइनएप्पल है. मैंने सारे इसके जो ब्लॉक्स है, इसके जो सारे ब्लॉक्स हैं, मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स को मैंने अप्लाई करके सिंपल सा जो हमारा पाइनएप्पल है वो कितना ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगने लगता है देखने में. ठीक है, कोई भी सिंपल सी लीफ हो, कोई भी सिंपल सी पेंटिंग हो, उसमें अप्लाई करके उसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले पैटर्न्स का हम सीख लेते हैं. अपनी शीट का कोई भी ब्लैंक पेज निकाल लो. ठीक है, स्केल लेके आओ, स्केल से बॉर्डर बनाओ. ठीक है, उसमें कुछ ब्लॉक्स बनाओ, 4 ब्लॉक्स बनाओ. मेक अ 4 ब्लॉक्स. ठीक है, स्केच पेन से भी बना सकती हूँ बॉर्डर, या मार्कर पेन से भी बना सकती हूँ. ठीक है, एक बॉर्डर बना लो पहले, ऊपर से उसमें हेडिंग डालो जेन टैंगल पैटर्न्स. ZENTANGLE PATTERNS, जेन टैंगल पैटर्न्स. ठीक है, मेक अ बॉर्डर फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद उसमें हम ब्लॉक्स बना लेंगे जिसके अंदर हम पैटर्न्स को बनाएंगे. इस तरीके से. ठीक है, बना लिए सबने, एवरीबॉडी? बॉर्डर बना लिया बेटा सभी ने? बेटा ड्राइंग कॉपी में कहाँ है ये? हाँ, ड्राइंग कॉपी जो स्कूल से आपकी ड्राइंग फाइल मिली है ना आपको. ठीक है, स्कूल से जो आपकी ड्राइंग फाइल मिली है उसी में ये वर्क करना है आपको. ओके, स्कूल से जो आपकी ड्राइंग फाइल मिली है उसी में ही आपको ये वर्क करना है. ओके, ठीक है. उसमें डेट डालो आज की, राइट डाउन द डेट, टुडेज डेट. ठीक है, ये स्केच पेन्स मैंने लिए हैं इसमें. ठीक है, स्केच पेन सभी के पास रहते हैं, स्केच पेन से भी कर सकते हैं इसको. मार्कर पेन जो हमारा जेल पेन होता है ना बेटा, जेल पेन से भी कर सकते हैं. जो ब्लैक जेल पेन होता है उससे भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैं स्केच पेन से इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ठीक से दिखेगा. उसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको पैटर्न ठीक से दिखे. ठीक है, सबने ड्रॉ कर लिया बेटा एवरीबॉडी?
सबने ड्रॉ कर लिया बेटा, ब्लॉक्स बना लिए। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पैटर्न। यहाँ पे सेंटर पे हम एक मार्किंग करेंगे, डॉट लगाएंगे इस तरीके से, और इसको ये कॉर्नर्स को हम इसमें एडजस्ट करके चेक करेंगे कि हमारा सेंटर पॉइंट सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, इस तरीके से हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हम जेल पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है, जेल पेन से भी कर सकते हैं, स्केच पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेटा यूट्यूब पे तो स्कूल की तरफ से जो मैंने 11 वाली एक्टिविटी सिखाई थी ना आपको, 11 पे शेडिंग कैसे करनी है, वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पे है अभी, ठीक है। चलो इस तरीके से क्रॉस कर लो सब में, हम एटलीस्ट 2 में तो कर लो इस तरीके से क्रॉस। 2 ब्लॉक्स में इसी तरीके से क्रॉस कर लो। एक में मैं आपको ब्लैक जेल पेन से करके दिखाऊंगी, एक में मैं आपको, ठीक है, स्केच पेन से करके दिखाऊंगी। ब्लैक जेल पेन इजीली आप सभी के पास रहता ही है, ठीक है। अब इसके एक एक ब्लॉक में हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे उसको केयरफुली देखोगे आप। ओके यस, हु हैज अ प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम बेटा, यस हु इज दिस, यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा देन आस्क। ठीक है, ये पहला पहला हमारा ब्लॉक है, इसमें हमको क्या करना है, ठीक है। इस तरीके से कर्व बना लो इसमें, यूं इस तरीके से कर्व बना के इस ब्लॉक को ऑलमोस्ट कवर कर लो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर्व करके इस कॉर्नर को टच करो, इधर इधर इधर, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है इसमें, देखो इस तरीके से जैसे डीप सी होता है ना या यू शेप होता है, उसको हम एक ही कॉर्नर से शुरू करके इस तरीके से हम उसको कॉर्नर कॉर्नर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम उसको कॉर्नर तक लेके जाएंगे। लाइन के बाहर लाइंस नहीं जाना चाहिए, ये जो हमने लाइन बनाई इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो लाइंस के बीच में गैप वो इक्वल रहेगा तो उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। बहुत ज्यादा गैप नहीं देना, जितना कंजस्टेड गैप रहेगा उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा वो, ठीक है। ये करते करते हम लास्ट तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो सेकंड में मैं किस तरीके से करूँ, यहाँ से मैं डिफरेंट वे में करूंगी। अब मैं यहाँ इस तरीके यहाँ से स्टार्ट करूंगी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। वो सेम पैटर्न वैसी लाइन को टच करते हुए इस तरह कंटिन्यू करेंगे अपने पैटर्न को। इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे इसको, ठीक है। ये अपने आप ही शेप ले लेगा जैसे हम इस लाइन के पास आएंगे। नाउ वी कैन टर्न इट, इसको हम टर्न कर देंगे। इसी तरीके से इसको करते करते हम यूं लास्ट तक लेके, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इसमें लाइंस के बीच में जितना इक्वल गैप रहेगा उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। लाइंस के बीच में ज्यादा गैप नहीं देना। इन लाइंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप दोगे बेटा तो सुंदर नहीं लगेगा वो। जितना इक्वल डिस्टेंस के साथ जितना फाइनली वर्क करोगे उतना ही ब्यूटीफुल दिखेगा वो, ओके। जैसे हम यहाँ बॉर्डर पे आ गए, बॉर्डर से हमको यहाँ से लाइन को इधर से टच करके और फिर यहाँ से ऐसे करना है इस तरीके से लाइक दिस, और फिर इसको कॉर्नर को टच करना है, ठीक है। अब यहाँ फिर अगेन हम इसमें इसका ये डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसके सारे ब्लॉक्स को भरना है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से इसलिए खींची क्योंकि ब्लैक से हम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बॉर्डर कहाँ पे है इसका। ये हमारी लाइन है, दिस इज आवर लाइन, ठीक है। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए
इस तरीके से। ठीक है, ये जेंटेंगल पैटर्न्स होते हैं, इजीली भी अवेलेबल यूट्यूब पे मिल जाएंगे बेटा, लेकिन उसको यूज करने का प्रॉपर तरीका आना चाहिए। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सो मेनी पैटर्न्स आर देयर, जेंटेंगल पैटर्न्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। अपने फैब्रिक के ऊपर, किसी फ्लावर पॉट के ऊपर, अपने किसी डिजाइन के ऊपर, ठीक है, कार्ड्स में इन पैटर्न्स को अप्लाई करके हम बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। ये आजकल ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड में है ये वर्क। ठीक है, बहुत फाइन वर्क होता है ये। इसमें ये सिंपल पैटर्न्स को अप्लाई करके हमको पेंटिंग करनी होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो इसको। हम बहुत सारी पेंटिंग्स, वो सिंपल शेडिंग वर्क में मैं बहुत समय से देख रही हूँ, बच्चे वही सिंपल ब्लेंडिंग पैटर्न में पेंटिंग्स करते हैं। हमें बेटा ट्रेंड के हिसाब से अपने पैटर्न को चेंज करते रहना चाहिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है। कितनी सुंदर सुंदर चीजें चल रही है पैटर्न्स में, आजकल चेंज हो गई हैं, पेंटिंग करने के मेथड काफी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हमको नए नए पैटर्न्स को सीखना है, ना कि जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, हमको आना चाहिए, लेकिन अभी जो ट्रेंड में है हमें वो भी सीखना है। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो चल रहा है पेंटिंग वर्क, मैं आपको वही चीजें सिखाऊं। लुक एट दिस, ये सिंपल सा ब्लॉक है, उसमें हमने सिंपल से पैटर्न को अप्लाई करके उसको इतना ब्यूटीफुल बना दिया। ओके, ये हो गया एक पैटर्न। ठीक है, अब सेकंड पैटर्न, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, समझ में आ गया आई थिंक। बस इसमें ये है कि एक इस डायरेक्शन में किया है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सेकंड पैटर्न में अप्लाई करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, ये आप स्केल से भी कर सकते हो, आपसे हाथ से नहीं कर सकते तो लेकिन यू कैन यूज द स्केल आल्सो। ठीक है, इस कॉर्नर से यहाँ तक एक लाइन खींचनी है, और फिर इस कॉर्नर से जो हम लाइन खींचेंगे वो जितना गैप हमने यहाँ पे दिया है उतने गैप यहाँ पे देंगे। अब ये पैटर्न को हमको कंटिन्यू करना है, ये हम इसके ऊपर टच करेंगे यहाँ। अब सेम गैप देते हुए हम इस पैटर्न को जितना पास पास बनाएंगे उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये मैंने पहले भी कहा है आपको, जितना इसको पास पास बनाओगे उतना ही ये ब्यूटीफुल लगेगा। एक ही कॉर्नर से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमको एक ही कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इसका कॉर्नर चेंज नहीं करना है। इसको हम जितना पास पास बनाते हैं उतना सुंदर लगता है। अब देखो मैं काफी पास बना के दिखाती हूँ कि किस तरह दिखेगा ये। ठीक है, इसमें नीटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा, जितनी नीटनेस होगी वर्क में सॉरी उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, ये भी काफी सिंपल पैटर्न है। ठीक है, अब हम थर्ड पैटर्न अप्लाई करते हैं। वी विल अप्लाई द थर्ड पैटर्न। एवरीबॉडी डन? ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं चेक करूंगी। नाउ विल स्टार्ट द, यस, किसको प्रॉब्लम बेटा? क्यों नहीं कर रही बेटा? व्हाई डोंट यू डू दिस? क्यों नहीं कर रही बेटा? ठीक है, अब इसमें हम दूसरा पैटर्न अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इस तरीके से। ये दो मैंने जेल पेन से करके दिखा दिए, अब मैं इसको स्केच पेन से करके दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको हम स्केच पेन से करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें बीच में एक ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, जैसे हमारा ट्रायंगल का शेप था इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। उसके किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इसके पैरेलल चलते जाना है ट्रायंगल के, इस तरीके से। लाइंस के बीच का गैप जितना इक्वल रहेगा उतना ब्यूटीफुल लगेगा वो।
इसको करते करते हमको पूरे ट्रायंगल को कवर करना है, जो हमारा ट्रायंगल है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेक हो गए तो डोंट वरी, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीच में आपको डेप्थ दिखाई देगी, यहाँ पर डेप्थ दिखाई देगी आपको, ठीक है। एक ही पैटर्न हो गया, 1 2 3 पैटर्न्स। अप्लाई द फोर्थ वन। यहाँ से कर्व बनाना है हमको यहाँ तक, ठीक है, ओके। यहाँ से कर्व बनाना है इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ यूं। और ये जो कर्व है इसके बाद में हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस खींचनी है इक्वल डिस्टेंस के साथ, ठीक है। चारों तरफ लाइंस का गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इस तरह से करके जो हमने कर्व बनाया है ट्रायंगल के तीनों तरफ, उसको फिल कर देंगे, ठीक है। आप जो इसके कॉर्नर्स है वहां पे देखो किस तरीके से हमको पैटर्न बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, यूं यूं यूं, इस तरीके से। इसमें भी हमने फर्स्ट लाइन पे जहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके जितने गैप पे यहाँ पे किया था, उतने गैप पे हमको इस लाइन पे भी टच करना है, इस लाइन पे भी टच करना है। इसी पैटर्न को हमको कंटिन्यू करना है। जैसे मैं यहाँ से इस लाइन पे आऊंगी, इसको टर्न करके मैं उतने ही गैप पे टच करूंगी इसको। ये गैप इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये जो गैप्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से, ओके, ठीक है। आई विल रिपीट अगेन। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ उसको दूसरे कलर से। रिपीट द सेम पैटर्न अगेन। इस तरीके से कर्व बना, जरूरी है कि ट्रायंगल ही हो, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी शेप हो सकता है। अगर जैसे कि मान लो ये सॉरी, ये वाला शेप है तो हम इसमें इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे सारे। चलो अब इसके अंदर बता देती हूँ, शेप चेंज करके बता देती हूँ, ठीक है। ये बनाने के बाद आप, चूंकि यहाँ पे ट्रायंगल था इसलिए मैंने ट्रायंगल बनाया था, सॉरी, ये वाला समझ कौन सा, ये दिस वन, ये समझ में नहीं आया ना, ठीक है। इसमें देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। अब हमको इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर तक मैंने डिसाइड किया कि इतने डिस्टेंस में मैं फर्स्ट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। इस कॉर्नर से स्टार्ट करके इस लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉप किया इतने डिस्टेंस पे। अब इस लाइन पे भी इतने डिस्टेंस पे, इस लाइन पे भी इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को हमको कंटिन्यू करना है, इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। वो मैंने ट्रायंगल में बताया था, ये मैं आपको रेक्टेंगल में बता रही हूँ।
इस तरीके से रेक्टेंगल में हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल में बनाया, ये ट्रायंगल में। ठीक है, आगे समझ में एवरीबॉडी? ये जो हमको हर लाइन पे जो ड्रॉप करना है, ये जो गैप है हमको इस गैप का ध्यान रखना है कि इक्वल इन साइज होने चाहिए। ठीक है, ये गैप। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पैटर्न बनाते हैं, इसके पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे लीफ होती है ना, लीफ, उस तरह से हमको लीफ बना के इसको कंटिन्यू ऐसे आगे बढ़ाते जाना है। जैसे शेल होता है ना, समुद्र का जो शेल होता है जिसको सीप बोलते हैं, ये उस टाइप का टेक्सचर बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमारी लाइन खत्म एंड हो रही है तो हम इस तरीके से उसको करके एंड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम स्केल से करने वाले हैं इसको। देखो किस तरीके से करना है। स्केल ले लो अपना, टेक योर स्केल। ठीक है, अब हमको इस कॉर्नर से स्टार्ट करके अब अपने इस स्केल को ऐसे एडजस्ट करो। एडजस्ट योर स्केल। यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लो अपना, एक सेंटर पॉइंट ये है अपना। इस तरीके से एडजस्ट करो, स्केल को एडजस्ट करो अपना। ठीक है, अब हल्के हल्के से अपने स्केल को इस तरह स्लाइड करना है। पहले देखो किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, हल्का हल्का से हम इसको स्लाइड करते जाएंगे, लेकिन हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे एक ही रहेगा। हमारा सेंटर पॉइंट एक ही रहेगा। ठीक है, उसको हम हल्का हल्का से ऐसे स्केल को स्लाइड करते जाएंगे, लाइंस खींचते जाएंगे। इस तरीके से स्लाइड करते जाएंगे और लाइंस खींचते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखो इसको। यस, किसको प्रॉब्लम बेटा? ये किया, हल्का सा एडजस्ट किया उसको। ये लाइन जितनी कंजेस्टेड होंगी, जितनी पास पास होंगी, उतना ब्यूटीफुल लगेगा ये। ऐसे करते करते हमको सेंटर तक लेके आना है। लाइंस के बीच में गैप का ध्यान रखना है हमको। देयर इज a equal gap between the each line. This is the beauty of the pattern. इस तरीके से कंटिन्यू करके हमको इसको सेंटर तक लेके आना है ट्रायंगल के। इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करके ये देखो, जैसे ये गैप ज्यादा हो गया है इधर, ये अलग से और दिख रहा है। लेट मी, ठीक है, अब उसको हमको उल्टा करना है। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस जगह से। सेम थिंग, वैसे ही स्केल को स्लाइड करते जाएंगे हम। इस कॉर्नर से इस तरीके से स्लाइड करते जाएंगे, लाइंस खींचते जाएंगे। इस तरह स्लाइड करते जाएंगे और लाइन खींचते जाएंगे। ओके, ये वर्क हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रायंगल में कर रही हूँ तो ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, इवन सर्किल में भी। सर्किल में भी करके दिखाती हूँ मैं आपको फटाफट से। फटाफट से हम पैटर्न्स कंप्लीट कर लें बेटा, फिर हमको उसको किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करके देखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर, कि किस तरह ये पैटर्न को हम अप्लाई करते हैं तो कितना सुंदर लगने लगते हैं देखने में वो। ये हम अपने नाम के जो लेटर्स होते हैं, या कोई हमने कोई चीज बनाई, उसमें लेटर्स लिखे हैं, उसमें बीच में गैप देके उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इनको, डिजाइन को। ठीक है, इस तरीके से।
इसको कंट्रास्ट करना चाहिए, एक बार इस डायरेक्शन में क्या था, एक बार इस डायरेक्शन में, फिर एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, ठीक है। सबको समझ में आ गया बेटा, किसी को डाउट तो नहीं? यस, हु इज दिस? नाउ लेट मी चेक, समझे बनाया कि नहीं। लेट मी सी, यस शो मी एवरीबॉडी, यस अनिकेत शो मी, पार्थवी शो मी, आस्था, आस्था शो मी, you are not doing, आस्था, unmute yourself, unmute yourself बच्चे। yes रिधम, yes very nice बेटा, very good। आयुष चौधरी, what are you doing? Are you sitting in very comfortable mode? Show me your drawing, show me your patterns, show me, I can't see। Are you still enjoying the class or join the class? Yes, Ridham is doing very well। Cherry, show me beta, yes। Yes, Palak is also doing very well। Yes, Tanmay, show me your patterns beta। Suman, show me your pattern। Yes, good, very nice। Yes, Tanmay, उसमें नीटनेस का ध्यान रखो तन्मय, ठीक है। यस सुमन, सुमन इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। यस पार्थवी, सौरभ, अमनदीप, show me your drawing beta, open your videos, show me your drawing। Cherry, yes Rishita, very nice beta, very good। Cherry, show me your pattern beta। Yes, Palak is also doing very well, very nice। Okay, let me check। अभी तक कितने बनाया सुमन? यस पलक, उसमें लाइंस के गैप का ध्यान रखो बेटा, लाइंस के गैप उसमें ज्यादा हो रहे हैं किसी किसी पैटर्न्स में। मेंटेन द गैप बिटवीन द पैटर्न्स, ठीक है। ओके चलो योगा पैटर्न 1 2 3 4, ये तो सेम पैटर्न है जो अलग अलग मैंने शेप में बताया था। ये 6 पैटर्न्स आ गए, ठीक है। इसमें हम दूसरे पैटर्न्स बनाते हैं। ओके, वी विल मेक द अनदर पैटर्न्स। इसमें शेप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल शेप ही हो, स्क्वायर भी हो सकता है। मैं सर्किल में बताती हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे सर्किल में बताना चाहिए। अब ये हम सेम पैटर्न्स को किस तरीके से हम सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर्किल आप कंपोज से भी बना सकते हो या कोई भी गोल कटोरी लेके उससे शेप बना लेना, ठीक है। सर्किल और उसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। पेंसिल से पहले पेंसिल यूज करके उससे कर लो, डायरेक्ट नहीं बनता है तो इसको ऐसे कॉलम्स में डिवाइड कर दो। अपने सर्किल को ऐसे कॉलम्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब अपने सर्किल को हमने कॉलम्स में डिवाइड कर लिया और इसमें से जो भी पैटर्न हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं पूरे सर्किल में, ठीक है। मैं फटाफट से ये वाला पैटर्न और ये दोनों मैंने अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न को अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसमें बहुत इजी था, जैसा मैंने पहले किया था। कोई भी शेप हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल ही हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वाला पैटर्न मैंने अप्लाई किया इसमें, इसको हम पूरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट कलर से एक ही कलर से कर सकते हैं। अब ये वाला पैटर्न अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं इसमें, देखो लुक एट दिस केयरफुली। दूसरा स्केच में लेती हूँ, कलर डिफरेंट हो जाएगा तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये वाला पैटर्न, ओके। अब ये वाला पैटर्न, ठीक है। अब मैंने कौन सा पैटर्न अप्लाई किया, दिस वन, ठीक है। अब ये पैटर्न अप्लाई करने के लिए ये मैंने बताया था, यहाँ पे जो हम नेक्स्ट लाइन पे जो हम टच करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस वन, इसमें किसी एक पैटर्न को ही हम पूरे सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे ब्लॉक्स बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। Look at this. अब इस वाले को देखो फटाफट से, वहां पर सिर्फ वी हैव ओनली 10 मिनट्स। इसमें से हमको एक ही सेंटर पॉइंट से अपने स्क्वेयर को स्लाइड करना है और लाइंस खींचते जाना है, बस ध्यान रखना है कि हर लाइन के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इधर से करेंगे इस तरह से, ओके। इस तरीके से बहुत सारे जेंटेंगल पैटर्न्स होते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ जेंटेंगल पैटर्न्स। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न्स हैं, इजीली कोई भी बना सकता है। आगे की क्लासेस में मैं कोशिश करूंगी कि और भी जो पैटर्न्स हैं उसके वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा के उनके यूजेस बताऊं कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं उनको, ठीक है ओके। अब देखो, जैसे अब हमने कोई भी सिंपल सी ड्राइंग बनाई, मान लो ये सिंपल सी एक बर्ड है, हम इजीली बना लेते हैं कोई भी बर्ड। ये बर्ड हमने बना ली, ये इसका फेदर है, ठीक है, और ये एक ब्रांच है जिसके ऊपर हमारी बर्ड बैठी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बर्ड तो इतनी सुंदर लग नहीं रही है, कौन बोलेगा ये बहुत सुंदर बनाई आपने, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड यू हैव डन मेकिंग, कोई नहीं बोलेगा ना। देखिए जैसे हम ये पैटर्न्स इसके अंदर डालेंगे, यही बर्ड हमारी बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगी, ठीक है। और यही मेरा होमवर्क रहेगा आपके लिए, मैं एक बर्ड के ऊपर करके दिखा रही हूँ आपको। आपको किसी भी फ्रूट वेजिटेबल कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन पैटर्न्स को अप्लाई करके मल्टी कलर्ड में मुझे दिखाना है, ठीक है। और मैं जो पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए वही पैटर्न्स मैं इस पे अप्लाई करने वाली हूँ, ओके। इस बर्ड के ऊपर और दिखाती हूँ कि सिंपल सी बर्ड है, इजिली बन गई, लेकिन इसको हम कितना पेंटिंग जैसा लुक दे सकते हैं उसमें ये पैटर्न अप्लाई करके, ठीक है।
ओके, उसमें हमको अच्छे से कलर कंट्रास्ट, डार्क और लाइट कलर्स हमको सिलेक्ट करने चाहिए ताकि हमारे कंट्रास्ट दिखे। ठीक है, एक लाइट कलर, एक डार्क कलर, एक लाइट कलर, एक डार्क कलर। ठीक है, तो मैं ऐसे कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मान लो सिंपल से उसकी टेल है, ठीक है, सिंपल टेल है उसकी, टेल में हम आला पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं इसका, दिस वन। ठीक है, इसको भी मैं मल्टी कलर बनाऊंगी। मेरा पर्पस यही है कि जो जेंटेंगल पैटर्न्स है इनको हमें अपनी ड्राइंग्स पे, लेटर्स पे अप्लाई करके उसको अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, कर दिस, ये वाला फेदर है इसका। ठीक है, इसमें एक पैटर्न और है बेटा जो बहुत ही सुंदर लगता है। उसमें क्या करना है हमको, इस तरीके से सी शेप होता है ना, सी शेप बनाना है इस तरीके से। हर दो के ऊपर एक एक अप्लाई करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं करना है, एक के बाद एक, ऐसे सीक्वेंस नहीं बनाना है हमको, नहीं ऐसे नहीं, अल्टरनेटली। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स बना के। ठीक है, इसमें आप हम सिंपल एक ही कॉर्नर से इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं सब में, तो भी बहुत सुंदर लगता है। सब में एक ही कॉर्नर से शुरू करेंगे, लाइन से खींचेंगे, तो अभी देखो कितना सुंदर लगने लगता है वो देखने में। इसको भी मल्टी कलर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर सकते हैं। देखिए, एक जहां सेंटर से हमने लाइन स्टार्ट बनाना की है, हमको उसी सेंटर से ही लाइन बनानी है, तब ये डार्क शेड आता है। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो हमने लाइंस के जो गैप दिए हैं, वो लाइंस के जो गैप है वो इक्वल होने चाहिए, वही उसकी ब्यूटी है। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टी कलर भी कर सकते हैं, सिंगल एक कलर से भी कर सकते हैं। इसी को हम इसकी बॉडी में अप्लाई करेंगे, इसी पैटर्न को। ठीक है, ओके, ये देखो इस तरह से बहुत सुंदर लगता है देखने में, मल्टी कलर बनाओ तो। ठीक है, ये हम इसकी बॉडी में अप्लाई करेंगे। मैं इस तरीके से कर्व बना लेती हूँ पहले इसमें। ऐसे कर्व बना लो, मेक अ कर्व। बड़े छोटे कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इक्वल साइज में होने चाहिए। यस, क्या प्रॉब्लम बेटा? ये पैटर्न अप्लाई कर दिए इसमें, और इसके अंदर हम इसमें दूसरे कलर से इसमें करेंगे। ठीक है, और हमको ध्यान रखना है वो सेंटर से लाइन से स्टार्ट करनी बनानी इसमें। इसको अप्लाई करेंगे हम इसके अपने बर्ड के ऊपर। मैं दो कलर से कर रही हूँ इसमें, ऑरेंज से और स्काई ब्लू से। ठीक है, ऑरेंज और स्काई ब्लू से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी कलर से कर सकते हो। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, लेट मी जूम इट। ठीक है, दिख रहा है सबको बेटा? इस तरीके से इस पैटर्न को हम इसमें अप्लाई करेंगे अपनी बर्ड में। यस, क्या प्रॉब्लम है बेटा? हु इज दिस? इसमें टू कलर से भी कर सकते हैं, वन कलर से भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अपनी क्रिएटिविटी इसमें कैसे भी डाल सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कलर्स का सिलेक्शन पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस कोशिश क्या करो कि एक डार्क कलर हो, एक लाइट कलर हो। ठीक है, ताकि वो उसकी कलर का जो कंट्रास्ट है वो एनहेंस हो सके उसमें। ओके, चलो लेट मी डू फास्टर। इस तरीके से हम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे इसमें।
इसको पास से दिखाती हूँ मैं। लुक एट दिस, ठीक है। इस तरह से हमको डिटेलिंग करनी है पूरी इसमें। नाउ वी कैन डू फास्टर, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। तो आपका वर्क ये रहेगा कि आपको अपनी ड्राइंग फाइल में एटलीस्ट ऐसी 2 और ड्राइंग्स बनानी है जिसमें आप इन पैटर्न्स को, जेंटेंगल पैटर्न्स को अप्लाई करोगे। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फ्लावर, फ्रूट। जैसे मैंने पाइनएप्पल पे दिखाया था, उसमें पाइनएप्पल में क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। देयर आर सो मेनी ब्लॉक्स इन पाइनएप्पल। उसमें पाइनएप्पल में हम मोस्टली बहुत सारे पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अल्टरनेटली, एक बार ब्लू, एक बार ऑरेंज कलर। ये मैंने फिल कर दिया इसका बॉडी वाला सेक्शन, ठीक है। ये मैंने बॉडी वाला सेक्शन इसका, ठीक है, ये इसका बॉडी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारी सिंपल सी बर्ड थी। अब देखो, अगर कोई ध्यान से देखेगा तो बोलेगा वाह कितना डिटेलिंग में वर्क किया है, जबकि सिंपल से पैटर्न अप्लाई किया हमने इसमें, ठीक है। तो इसका फेदर वाला सेक्शन, ठीक है। फेदर वाले सेक्शन में मैं ये वाला पैटर्न डाल रही हूँ, ओके। इसमें मैं इसके कॉलम्स बना लेती हूँ पहले, इस तरह से कर्व लाइंस बना लेती हूँ ये, और इसमें अल्टरनेटली हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं रेड और ग्रीन सेलेक्ट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, सब हो। वैसे डीप शेप में यू ऐसे अप्लाई करना चाहिए, अपोजिट। इसको मल्टी कलर भी कर सकते हो, सिंगल कलर में भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तुम कंट्रास्ट कलर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। Look at this, okay. इसका ये वाला सेक्शन, इसमें सिंपल लाइंस भी बना सकते हैं, ऐसे करके देखो ध्यान से। एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। किस तरीके से, ये बार लाइंस को इस तरीके से और फिर इस तरीके से, इस पैटर्न को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब उसकी बीक और ये स्टेम, ठीक है। ब्राउन कलर से कर रही हूँ इसकी बीक में। इस तरीके से मैंने सिर्फ लाइंस बनाई, जैसे ये बीक है उसकी, इसमें इस तरीके से यूं लाइंस बनाई है, ओके। इसमें देखो हम कौन कौन से पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें ये वाला पैटर्न भी डाल सकते हैं हम, ये वाला दिस वन भी, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं, ये लाइन वाला भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ब्लॉक्स में से डिवाइड कर लो और फिर ब्लॉक्स में कोई भी पैटर्न अप्लाई कर दो। इसमें मल्टीपल पैटर्न्स भी यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, इस तरीके से। और उसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कोई भी लाइट कलर ले लो, कोई भी एनी लाइट कलर, डिफरेंट कलर, जैसे येलो कलर है, ठीक है। यू कैन डू फास्टर। ये आज की एक्टिविटी है ज़ेंटेंगल पैटर्न, ठीक है। ज़ेंटेंगल पैटर्न्स को हमको किसी भी सिंपल सी ड्राइंग के ऊपर अप्लाई करके उसको एट्रैक्टिव करके बनाना है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला पैटर्न जो बनाया था ना, इसमें मैंने लाइंस बताई, इसमें से हम कर्व भी बना सकते हैं। यू कैन मेक अ कर्व आल्सो लाइक दिस, ओके। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ फटाफट से। एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल सा लुक आ जाता है हमारी पेंटिंग, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स होती है या जो मंजूषा आर्ट है, बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जो गांव में इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में। बहुत सिंपल लाइन ड्राइंग से ही पेंटिंग्स करते हैं वो, लेकिन लाइन ड्राइंग्स के जो पैटर्न्स जो अप्लाई करते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे मधुबनी जो पेंटिंग होती है उसमें भी पूरा लाइन वर्क है, देयर इज अ लाइन वर्क इन मधुबनी पेंटिंग, वो ही उसकी ब्यूटी है। वो सिंपल से कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसमें बर्ड एनिमल की या कोई भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की ड्राइंग बनाने के बाद उसमें लाइन से ही पूरी डिजाइनिंग करते हैं उसमें। तो अगर आपको इस ज़ेंटेंगल पैटर्न का प्रॉपर यूज आता है तो आप मधुबनी पेंटिंग्स में, ठीक है, मंजूषा आर्ट जो बिहार का आर्ट फॉर्म है उसमें भी लाइन पैटर्न ही पूरा यूज करते हैं वो लोग अपने। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही ओल्ड 1000 ईयर्स ओल्ड ये आर्ट फॉर्म होते हैं ये अलग अलग स्टेट के। उसमें सिंपली लाइन का ही यूज है, क्योंकि वो उनके पास कलर्स तो होते नहीं थे, ठीक है। तो वो घर की ही, जैसे चावल के आटे को पीस के उसका लिक्विड बना के उससे बनाते थे दीवारों पे, कच्ची दीवारों पे, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। उसमें सिर्फ लाइन ड्राइंग्स का ही यूज है। ये जो ज़ेंटेंगल पैटर्न्स है, जो हमारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, इनको भी हम थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं अपनी सिंपल सी ड्राइंग में, तो वो भी ऑलमोस्ट वो उसी तरीके का लुक हमारी पेंटिंग को देते हैं। अब इसको मैं फिनिश कर दूं, लेट मी फिनिश इट, और उसके बाद आप देखोगे तो आप बोलोगे यस इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस टॉपिक, ज़ेंटेंगल पैटर्न्स। आजकल जो बेटा आर्ट फॉर्म है उसमें आप पेंटिंग में जितना डिटेलिंग में वर्क कर सकते हो, जितना डिटेलिंग में, नॉन सिंपल शेडिंग वर्क, उसमें आप जितनी डिटेलिंग कर सकते हो अपनी पेंटिंग में, चाहे लाइन ड्राइंग से, पैटर्न से, वो लाइक किया जाता है। उसमें जितनी डिटेलिंग आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से ज़ेंटेंगल पैटर्न इज द वेरी गुड फॉर्म टू गिव डिटेलिंग इन आवर पेंटिंग्स, ठीक है। देखो लुक एट दिस, मैं इसको पास से दिखाती हूँ जूम करके। मेरे ख्याल से आपको आज की एक्टिविटी पसंद आई होगी, आई थिंक। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत सिंपल है, नॉट इंटरेस्टिंग, पर उसका यूज नहीं पता है आपको। देयर इज सो मेनी चैनल, यूट्यूब लिंक्स आर देयर फॉर ज़ेंटेंगल पैटर्न, पर पैटर्न्स सिखाते हैं वो ये नहीं बताते कि इन पैटर्न्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करके हम अपनी पेंटिंग्स को या अपनी ड्राइंग को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, सिंपल सी बर्ड बनाई थी हमने, एक सिंपल सी हमने बर्ड बनाई थी, उस बर्ड पे हमने ये पैटर्न्स को अप्लाई किया है, ठीक है।
उस बर्ड के ऊपर सिंपल सी बर्ड वाइज ड्राइंग के ऊपर पैटर्न्स को अप्लाई करके हमने उसको ऐसे ब्यूटीफुल बना दिया। ठीक है, तो दिस इज योर वर्क। क्या आपको इसी तरीके से अपनी सिंपल सी कोई भी ड्राइंग में ये पैटर्न्स को अप्लाई करके आपको मुझे दिखाना है, ये होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क, लुक एट दिस। ये आपको अप्लाई करके बनाना है कोई 2 अलग ड्राइंग्स, ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, उस पर अप्लाई करके आपको बनाना है। सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को डाउट तो नहीं बच्चे? मेरे ख्याल से ये सिंपल चीज है, आपको सबको समझ में आ गई होगी। मेरा पर्पस जो था कि इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं बेटा? यस एनीबॉडी? किसने बनाया बेटा? लेट मी शो मी बेटा, किसने बनाया? शो मी, अनवीडियो योरसेल्फ। ठीक है, यू सेंड मी द पिक। यस रिदम, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। चेरी, sit properly, Cherry. This is not the way to sit in the class beta. We are in the class, not at home mentally. Yes Ridham, very good beta. Now आज का टॉपिक मेरा क्या था? ज़ेंटेंगल पैटर्न्स। ठीक है, ZENTANGLE, ज़ेंटेंगल, PATTERNS। ज़ेंटेंगल पैटर्न्स को हम किस तरह अपनी सिंपल सी ड्राइंग में अप्लाई करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आज का टॉपिक था। मैंने आज के टॉपिक में एक सिंपल सी बर्ड में वो पैटर्न्स को अप्लाई करके दिखाया आपको। आपको कोई भी और ड्राइंग्स में, फ्रूट वेजिटेबल एनी ड्राइंग में पैटर्न्स को अप्लाई करके अपनी ड्राइंग फाइल में बनाना है और डेट डालना है आज की। ठीक है, नाउ एवरीबॉडी हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम राखी मेकिंग एक्टिविटी करेंगे और एक कॉम्पिटिशन भी मैं रखूंगी। ठीक है, राखी मेकिंग इको फ्रेंडली राखी के ऊपर एक कॉम्पिटिशन भी रखूंगी। ठीक है, तो बी अवेयर फॉर दिस। Okay, now bye bye everyone. See you in next class. Have a nice day, beta. Mahavir ji.